हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? धर्मांतरण कराना अल्लाह का हुक्म है। कयामत के दिन इस महिला की पकड़ होगी। अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे घर के सामने जो गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने उनका धर्मांतरण क्यों नहीं कराया। फिर पत्रकार की ओर देखती है, कहती है तुम लोगों को आखिरत के दिन पता चलेगा, अभी तो तुम लोग मजे लूट रहे हो। ये जिहादन है अब्दुल रहमान की पत्नी, जिस अब्दुल रहमान को पुलिस ने आगरा धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किया है। ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा, जब पता चलेगा तुम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। अभी तक कई लोग सोचते थे कि धर्मांतरण कराना इन लोगों की मजहबी मानसिक बीमारी है, लेकिन अब अब्दुल रहमान की पत्नी ने बता दिया कि ये तो उनकी किताबों में लिखा है। इसका मतलब गिरफ्तारी किताब की भी होनी चाहिए, या फिर संविधान के अनुसार चलने वाले एक देश में वो किताब बैन होनी चाहिए जो आदेश देती है कि अपने पड़ोसी का धर्मांतरण करा के उसे जिहादी बना दिया जाए। दरअसल आगरा धर्मांतरण केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक जिहाद की मानसिकता पर अध्ययन का विषय है। ये एक ऐसी लड़ाई के लिए मजहबी सेना तैयार की जा रही है जिसे कयामत का नाम दिया जा रहा है। यानी जीवन कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को मरने के लिए पैदा किया है। कैसे भी करके मर जाओ, इसके बाद जन्नत मिलेगी। वहाँ जन्नत में शराब मिलेगी, हूर ठुमके लगाएगी, फरिश्ते पंखा लेकर हवा करेंगे। मतलब क्या गजब की कल्पना कथित आसमानी किताब में की गई है। यानी किताब में कोई ध्यान की बात नहीं, कोई साधना की बात नहीं, त्याग, संस्कार, संयम, समाधि की कोई बात नहीं। बस कैसे भी करके मर जाओ और दूसरे को मार दो, मरने के बाद ही जन्नत है। यानी टोटल लड़ाई जन्नत पाने की है। हर एक जन्नत जाने का रास्ता खोज रहा है, सिर्फ एक किताबी कल्पना के कारण। इससे पता चलता है कि आगरा धर्मांतरण केस कोई पहेली नहीं है। यह सिर्फ उस मानसिकता का परिचय है जिसमें पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गंवार सब एक होकर लगे हुए हैं। इस केस में गिरफ्तार आरोपियों के काले कारनामों से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अस्मिता के तहत अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें अब्दुल रहमान, उसके 2 बेटे, तीसरा जुनैद, वो अब्दुल रहमान के टच में था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये किस्सा भी आगे बताएंगे। अगर देखा जाए तो पूरा मामला ही दिलचस्प है और शुरू होता है आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण से। 33 साल की दीपाली 2021 में पीएचडी करने की तैयारी कर रही थी, तभी वह उधमपुर की रहने वाली साइमा से मिली। उससे मिलने के बाद दीपाली का व्यवहार बदलने लगा। वो अपने पापा से पूजा पाठ करना छोड़ने को बोलने लगी। उसकी माँ को कुछ डाउट हुआ तो उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने माँ से बात करना बंद कर दिया। दिन भर अपनी बहन खुशी के साथ कमरे में रहने लगी, उसे इस्लाम की बातें बताने लगी। कुछ दिन बाद छोटी बहन भी अपनी बहन से इतनी प्रभावित हो गई कि एक दिन दोनों ही घर छोड़कर भाग गई। पिता रमेश ने एक एफआईआर दर्ज की। जांच हुई तो एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा होने लगा और लापता बच्चियों को भी बंगाल से रेस्क्यू करके परिवारों को सौंपा जाने लगा। तब पता चला कि दीपाली बन गई थी अमीना और खुशी बन गई थी जोया। दूसरी लड़की से पता चला कि वो फेसबुक पर साल 2019 में दिल्ली के किसी जुनैद से दोस्ती करती है। दोनों की बात हुई, बात आगे बढ़ी, यानी धीरे धीरे लड़की जुनैद से अपनी परेशानियां शेयर करने लगी। बताने लगी उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं, घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है। जुनैद उससे मिलने की जिद करता, मगर वो मिलने नहीं जाती। नवंबर 2024 को लड़की के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। 25 नवंबर की उसकी शादी होनी थी, लेकिन तब तक लड़की के माइंड में काफ़ी हद तक मजहब घुसेड़ दिया गया था। वो शादी को लेकर असमंजस में थी। ये जानकारी लड़की ने अपने प्रेमी जुनैद को दी। तब जुनैद ने लड़की पर दबाव बनाया, उससे कहा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी करके, अल्लाह के लिए तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। प्रेम में डूबी लड़की ने जुनैद की बातों में आकर शादी से 12 दिन पहले घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। जुनैद ने उसे दिल्ली के शाहीन बाग के एक हॉस्टल में ठहराया। वहाँ एक मौलाना आए, उसने लड़की को इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बताया और कहा कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा। इसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ, केरला स्टोरी वाला, यानी मुस्लिम लड़कियों को उसके पास भेजा जाने लगा। उन्होंने उसे कुछ इस्लामिक वीडियोज दिखाए, वही वीडियोज जो इनकी नजम सजम होती है कि एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है।
यानी फिर जुनैद लड़की को लेकर अब्दुल रहमान के घर गया। अब्दुल ने कहा कि अपने सवालों में पहले वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इस लड़की का कितना ब्रेन वॉश हुआ है। लड़की फुल ब्रेन वॉश थी। उसका निकाह जुनैद से करा दिया गया। निकाह के बाद जुनैद ने उसे अपने साथ नहीं रखा, बल्कि अब्दुल रहमान ने कह दिया कि अभी दोनों को दूर रहना है। लड़की को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात होने लगी। बड़ी जिम्मेदारी मतलब बड़ी जिहादन बनाने की। धर्मांतरण के बाद अब्दुल रहमान ने उसका नाम शिफा रख दिया। जुनैद पहले से शादीशुदा था। लड़की यानी नई नई मुस्लिम बनी शिफा ने जब जुनैद की पहली शादी पर सवाल किया तो अब्दुल रहमान ने बताया कि उनके मजहब में तो ये सब जायज़ है। शाहीन बाग दिल्ली के जिस हॉस्टल में शिफा थी वहाँ और भी हिंदू लड़कियाँ थीं, लेकिन किसी को किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। दिन भर उनके दिमाग में हिंदू धर्म के लिए जहर घोला जाता था। जिहादन मुस्लिम युवतियाँ उन्हें घेर कर अपने मजहब की अच्छाइयाँ बताती थी। वहाँ यही डेली रूटीन चलता था और ये तब तक चलता था जब तक लड़की खुद इस्लाम के लिए खुद को समर्पित ना कर दे। वो जिहादन लड़कियाँ कहती थी कयामत आएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उनके घर वालों पर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ये सुनकर वो हिंदू लड़कियां डर जाती थी। अब पुलिस ये मानकर चल रही है कि ऐसी युवतियों को हो ना हो मजहब पर कुर्बान करने के लिए तैयार किया जाता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मुजाहिदा बनाकर कहीं भेजा जा सके। साथ ही उन युवतियों का शारीरिक शोषण किया जाता था जो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती थी। अब अब्दुल रहमान के घर से जिहाद और धर्मांतरण के संबंध में हजारों की संख्या में किताबें बरामद हुई। साथ ही अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान भी शामिल है। साथ ही सभी तथ्यों और बैंक डिटेल्स को भी पुलिस खंगाल रही है। अब्दुल रहमान के कई ग्रुप थे जिनमें कुछ कन्वर्टी थे, उनके अलग से ग्रुप बने हुए थे जिसके नंबर सैकड़ों की संख्या में थे। धर्मांतरण कराने के बाद ये निकाह भी कराते थे। केवल लड़कियां ही नहीं, इस गैंग के शिकंजे में फंसकर जयपुर का पीयूष पंवार भी मुस्लिम बन गया था, जिससे उसके परिवार को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब इनके पास से पुलिस को जो डाटा मिला उसमें काफ़ी बड़ी संख्या है और अलग अलग रूप से लोग प्रभावित है। कोई अल हदीस से प्रभावित है, कोई देवबंद से प्रभावित है। असल में थोड़े समय पहले गुजरात ATS को एक जानकारी मिली थी कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट है जिनके जरिए नफरत फैलाने वाली सामग्री, जिहादी वीडियो और भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शेयर किया जा रहा है। ATS ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों से जानकारी जुटाकर दिल्ली, नोएडा, मोरसा, अहमदाबाद में 4 आरोपी फरदीन शेख, मोहम्मद फैक, जिसान अली, सैफुल्ला कुरैशी को गिरफ्तार किया था। जांच में इनके फ़ोन और सोशल मीडिया से ऐसे कई वीडियोज़ और संदेश मिले थे जिनमें भारत में गजवा हिंद के नाम से जिहाद छेड़ने की बात कही गई थी। अब आगरा केस में जांच के दौरान ही यूपी पुलिस को धर्मांतरण के ठेकेदारों के ऑपरेशन मुजाहिदा का एड्रेस मिला और सवाल बना इसी तर्ज पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें आतंकी संगठनों की तरफ धकेला जा रहा था। क्या इसी तरह हिंदू लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था? छांगुर हो या आगरा का कन्वर्जन रैकेट, ऐसे सिंडिकेट का हिंदू लड़कियों को टारगेट करना प्राइम टारगेट होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के इस धंधे में आतंक का भी एंगल जुड़ा हुआ पुलिस बता रही है। सवाल है, धर्मांतरण को लेकर आतंक का कनेक्शन कैसे सामने आया? इस सवाल का जवाब भी आरोपियों ने कबूला कि आगरा से कोलकाता लाई गई दोनों बहनों में से उन्होंने सिर्फ इस्लाम नहीं कबूला, बल्कि उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि वो मुजाहिदा यानी कुर्बान होने को तैयार हो गई थी। पुलिस को इस फैक्ट से जुड़े कुछ उनके चैट्स मिले। उसमें एक लड़की आयशा ने पुलिस कस्टडी में बताया कि इन बहनों को धर्मांतरण सलाफी मुस्लिम की तरह किया गया था जो बहुत कट्टर होते हैं। वहीं मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस को बताया कि पहले लड़कियां सिर्फ इस्लाम में आने के लिए तैयार हुई थी, मगर फिर जैसे जैसे हम उन्हें मुग़ल काल में मुस्लिमों का भारत प्रशासन ऐसी ऐसी कहानी और वीडियो दिखाते गए कि उनकी छोटी बहन जोया भी तैयार हो गई, वो इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि दोनों लड़कियां अब्दुल को लिखकर भेज रही है कि वे कुर्बान होने के लिए तैयार है, वे इस्लाम के लिए जान दे देगी। ऐसे में सवाल है, आखिर एक आम साधारण लड़की को कट्टरपंथ की भट्टी में झोंककर मुजाहिदा कैसे बनाया जाता है? तभी जन्नत नसीब होगी। सोचिए, सलाफी और जिहाद की तिजाबी गुट्टी पिलाकर खुशहाल जिंदगियों की किस्मत में दर्द की इबारत कैसे लिखी जाती है। सवाल है, आखिर कब तक किसी छिंगुर बाबा या अब्दुल रहमान जैसे लोगों को पुलिस पकड़ती रहेगी और उन्हें पकड़ भी ले, लचर कानून व्यवस्था उन्हें फिर रिहा कर देगी, वो फिर अपने जिहाद के काम को अंजाम देने लगेंगे। आखिर वो किताब क्यों नहीं बैन की जा रही जिस किताब से पहले किसी अब्दुल का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उसी किताब से अन्य लोगों का? अब्दुल रहमान की पत्नी कह रही है कि अल्लाह उससे सवाल करेगा कि उसने गैर मुस्लिम का धर्मांतरण क्यों नहीं कराया। तो क्या इस कथित तौर पर इस केस में अल्लाह भी शामिल है?
और ये कैसा अल्लाह है जो अब्दुल रहमान जैसे लोगों की भीड़ बढ़ाकर उनके लिए जन्नत में हूर का इंतजाम कर रहा है? क्या अल्लाह को कोई दूसरा काम नहीं है? अगर ऐसा है तो इस केस में वो किताब भी गिरफ्तार की जाए जो इस भारत का ताना बाना बिगाड़ रही है।